अगर आप राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड लैब असिस्टेंट 2026 साइंस का पेपर देने जा रहे हैं तो ये वंशागति के आणविक आधार के शॉर्ट नोट जरूर देख के जाना, क्योंकि 10 मई के पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बायोलॉजी का आज का हमारा टॉपिक है वंशागति के आणविक आधार। वंशागति वंशागति क्या है? आनुवांशिक पदार्थ का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण वंशागति कहलाता है। सजीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। ये आनुवांशिक पदार्थ के द्वारा संपन्न होती है। तो ये आनुवांशिक पदार्थ कौन होते हैं? तो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, जो सभी में पाया जाता है, परंतु अपवाद स्वरूप ध्यान रखना, पादप वायरसों में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए पाया जाता है। अन्य सभी में आनुवांशिक पदार्थ कौन पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। तो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कौन कार्य करता है? डीएनए और आरएनए। आरएनए केवल पादप वायरसों में। ध्यान रखना, ऐसे वायरसों को रेट्रोवायरस कहते हैं जिनमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए पाया जाता है। ये आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों पे पाया जाता है, क्योंकि ये जो गुणसूत्र होते हैं ना, ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और जो डीएनए है वही तो आनुवांशिक पदार्थ है। तो आनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पर। तो गुणसूत्र आनुवांशिक गुणों का वाहक माना जाता है, यानी आनुवांशिक पदार्थ है उनके वाहक का कार्य कौन करता है? गुणसूत्र करता है। डीएनए अधिकांश जीवों में पाया जाने वाला पदार्थ है। कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है जो आनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने का कार्य करता है? तो ये पहले हमने बात कर ली कि अधिकांश जीवों के अंदर आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है? डीएनए होता है। पादप वायरस में डीएनए नहीं पाया जाता, उनमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। कि पादप वायरस में आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए नहीं होता है, आरएनए होता है। और जिन वायरसों के अंदर आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, इन्हें रेट्रोवायरस कहा जाता है। ये छोटी छोटी बातें ही आपके नए पैटर्न में आपको सिलेक्शन दिलाएगी। बहुत बारीकी से इनको ध्यान से सुनना। आगे हम बात करने वाले हैं न्यूक्लिक अम्लों के बारे में। न्यूक्लिक अम्ल में कौन आते हैं? न्यूक्लिक अम्ल में यही आते हैं, डीएनए और आरएनए यही आते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, तो न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए और आरएनए को शामिल किया गया है। न्यूक्लिन को सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 में खोजा था और इन्होंने इनको न्यूक्लिक नाम दिया था। यह अम्लीय पदार्थ डीएनए था। दो प्रकारों में बांटा गया है, डीएनए और आरएनए। ध्यान रखना, डीएनए और आरएनए के निर्माण की सब इकाई है न्यूक्लियोसाइड और इनकी इकाई है न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए और आरएनए जो ये आनुवांशिक पदार्थ है, यानी जो न्यूक्लिक अम्ल है, इनकी इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, यानी ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण से बनते हैं। न्यूक्लिक अम्ल विशाल जैव अणु है। तो न्यूक्लिक अम्ल कौन है? डीएनए और आरएनए। ये विशाल जैव अणु होते हैं जो न्यूक्लियोसाइड की एकल इकाइयों से मिलकर बनते हैं, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल की इकाई कौन है? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण से न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है तथा ये अणु आनुवांशिक सूचना के पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये बात हमने पहले भी कर ली कि डीएनए और आरएनए है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाओं के वहन का कार्य करते हैं। इस प्रकार बायोलॉजी को लाइन टू लाइन शॉर्ट नोट के द्वारा परीक्षा में आने लायक कोई भी चीज नहीं छूटे, ऐसा पढ़ने के लिए इस चैनल पे बने रहें। पादप विषाणु या वायरस को छोड़कर अन्य सभी विषाणुओं में या समस्त जीवों की कोशिकाओं में डीएनए ही पाया जाता है। ये बात पहले भी कह चुका हूँ, रेखांकित कर लेना कि अधिकांश जीवों में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि पादप वायरस में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। ऐसे वायरस को रेट्रोवायरस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना। इसके अलावा लेकिन यह कौन? आरएनए अधिकतर वाहक के रूप में कार्य करता है और यह अनुकूलक संरचनात्मक और कुछ स्थितियों में उत्प्रेरक अणु का कार्य करता है। जो एमआरएनए होता है उसका पूरा नाम है मैसेंजर आरएनए। उसका कार्य होता है केंद्रक से कोशिका द्रव में सूचना को लेके आना। एक होता है टीआरएनए जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है? कोशिका द्रव से सूचना को कहाँ लेके जाएगा? राइबोसोम तक लेके जाएगा। और सूचना किसके रूप में जाएगी? अमीनो अम्ल के रूप में जाएगी। और एक होता है आरआरएनए। जो आरआरएनए होता है ये राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। राइबोसोम सभी प्रोकैरियोट यूकैरियोट सभी कोशिकाओं में पाया जाता है और राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा गया है। तो मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इसके लिए अलावा
HNRNA, 5nRNA। तो RNA कई प्रकार के होते हैं जिसके अलग अलग कार्य हैं। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पादप वायरस में RNA आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, अन्य में ये आनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता। राजस्थान लैब असिस्टेंट में बायोलॉजी के लगभग 40 प्रश्न आते हैं। अगर आप 40 में से 40 प्रश्न सही करना चाहते हैं, अगर आप राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड लैब असिस्टेंट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ 40 में से 40 नंबर का पूरा अच्छा स्मार्ट स्टडी मटेरियल करवाया जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, अगर कुछ समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करना, आप अपने साथियों तक वीडियो को शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और आप और क्या चाहते हैं लैब असिस्टेंट 2026 के बारे में, किसी भी विषय के बारे में कोई राय लेना और कुछ भी, तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर डालें। धन्यवाद जी।